पूर्व में मैंने शिव की तपस्या भंग करने के लिए और पार्वती के विवाह के लिए जो प्रसंग उठाया था उसमें बताया था कि देवताओं ने कामदेव की सहायता ली थी भगवान शंकर की तपस्या को भंग करने के लिए। उसमें जब उन्होंने अपने पंच पुष्प बाण शिव पर छोड़े थे तो शिव की तपस्या भंग हुई और उन्होंने क्रोध में आकर अपने तीसरे नेत्र वैश्वानर से कामदेव को जला दिया था। कामदेव जब जल गया, भस्म हो गया, तो रति जो उनकी पत्नी थी, पतिव्रता स्त्री थी, वो पतिव्रता नारी विलाप करती हुई शंकर के पास आई, शिव के पास आई और कहा कि मैं अपने पति कामदेव के साथ ही जो है सती हो जाऊंगी, भस्म हो जाऊंगी, अपने को भस्म कर लूंगी। तो शिव ने और शिव से प्रार्थना की कि जब मेरा पुनर्जन्म हो, कोई ऐसा जन्म हो जिसमें हम पुनः इनसे मिल सकें, उस समय प्रसन्न होकर जब उनका क्रोध शांत हुआ शिव का, तब वे कुछ प्रसन्न हुए और रति को ये वरदान दिया कि द्वापर युग में कृष्ण के संयोग से कृष्ण और पटरानी, उनकी पटरानी के गर्भ से जो पौत्र पैदा होगा वो कामदेव बनेगा, कामदेव का रूप होगा और तुम्हारा जन्म, रति का जन्म बलि के पुत्र वाणासुर की कन्या के रूप में होगा, जिसका नाम उषा होगा और कामदेव का नाम प्रद्युम्न होगा। ये वरदान देकर शिव देवताओं के कथनानुसार पार्वती से विवाह करने के लिए तत्पर हो गए और वो विवाह संपन्न हुआ। यहाँ इधर जब द्वापर युग में कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ विवाह किया तो उनके पुत्र प्रद्युम्न हुए और प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध हुए। अनिरुद्ध कामदेव का रूप थे और उधर बलि का जो दानवीर बलि, जिसको बावना अवतार विष्णु ने पाताल लोक दे दिया था, उनके पुत्र बाणासुर की पुत्री उषा एक रति के समान, रथ के रूप में पैदा हुई। रति रूपा थी, वो अत्यंत दिव्य सुंदरी थी और एक बार जब ये मालूम हुआ अनिरुद्ध को कि उषा नाम की बाणासुर की जो पुत्री है वो रति के समान सुंदर है, बहुत दिव्य सुंदर है, तो उसे प्राप्त करने के लिए वे चले। यद्यपि उनकी दादी ने, रुक्मिणी ने रोका, लेकिन वो नहीं रुके और जंगलों से होते हुए वे बाणासुर के शोणितपुर नामक नगर की ओर चले। वे बाणासुर बहुत वीर था और पार्वती का दत्तक पुत्र बन गया था,
पार्वती ने उसे अपनी गोद में दिया था, जिसके कारण उसकी 10 भुजाएं हो गई थीं। बाणासुर बहुत वीर था, इसलिए उसने स्वेच्छा से उषा का विवाह अनिरुद्ध से करने का सोचा नहीं। उषा भी चाहती थी कि मेरा विवाह अनिरुद्ध से हो, क्योंकि वो बहुत ही कामदेव के समान सुंदर था, जैसा भगवान शंकर ने वरदान दिया था रति को। तो अनिरुद्ध जब जंगलों में उषा के शोणितपुर की ओर जा रहा था, तो उसे उषा को ये जब मालूम हुआ कि वह इधर जंगलों में है, तो उषा ने उसे लोगों को भेज करके उसे बंदी बना लिया और अपने कक्ष में रख लिया। उषा ने अनिरुद्ध से अनुरोध किया कि आप जब तक आपका हमारा विवाह संपन्न नहीं होगा, तब तक आप मेरे की कक्ष में रहेंगे, बंदी रहेंगे। इधर कृष्ण अनिरुद्ध को ढूंढ रहे थे, तो पता लगा कि अनिरुद्ध उषा के बंदी कक्ष में हैं, बंदी बन गए हैं और उषा उनसे विवाह करना चाहती है। लेकिन बाणासुर ने कोई प्रस्ताव कृष्ण के पास नहीं भेजा है। इधर बाणासुर को कृष्ण ने एक संदेश भेजा कि आप उषा का विवाह, अपनी बेटी का विवाह मेरे पौत्र अनिरुद्ध के साथ कर दें। लेकिन बाणासुर अहंकारी था, उसने कहा कि ये विवाह जो है वो यहीं हम संपन्न करेंगे अपने शोणितपुर में, और उसे अपने घर जमाई के रूप में रखेंगे। वह तुम्हारे द्वारिकापुरी नहीं आएगा। इस पर कृष्ण क्रुद्ध हुए और उन्होंने उसे युद्ध के लिए ललकारा। जब बाणासुर ने इनकार कर दिया और युद्ध के लिए ही युद्ध स्वयं स्वीकार किया, तब कृष्ण अपनी बड़ी सेना लेकर बाणासुर के शोणितपुर पर आक्रमण किया। बाणासुर यद्यपि बहुत बड़ा वीर था, उसने कृष्ण के साथ भयंकर युद्ध किया। लेकिन कृष्ण विष्णु का रूप थे, उन्होंने उसकी 9 भुजाएं काट दी। 10वीं भुजा जब काटने लगे तो पार्वती ने, माँ शिव ने उसे रोक दिया, कहा ये हमारा गोद में लिया हुआ पुत्र है। पार्वती ने कहा कि ये गोद में लिया हुआ मेरा पुत्र है, इसलिए इसको ये 2 बाहें उसकी रहने दें। और जब शोणितपुर का राजा बलि का पुत्र बाणासुर परास्त हुआ, तो उषा और अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ और जो वरदान शिव ने उसको दिया था वो साकार हुआ।